हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैनजोन। टुडे मैं और एक जुलाई 2024 सीएसआई नेट मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये भी पार्ट सी में पूछा गया था। ये लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी आसान सवाल है। देखिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखो, ए4 का मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है, तो भाई ए4 का आइगन वैल्यूज तो होंगे ना इनका सॉल्यूशन। सो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3i/2 यही आएगा। इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू एक तो आपका हो जाएगा ओमेगा, दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये तो पता है ना, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ये इक्वेशन का, राइट, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, आपको और एक रिलेशन भी पता होंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है एंड ओमेगा क्यू 1 होता है। ये दो रिलेशन का भी तो काम है, मैं बाद में समझाता हूँ, ठीक है ना। सी देखो, अभी क्या है, अभी आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है b इक्वल टू a प्लस आई। भाई, जब ओमेगा आइगन वैल्यू ऑफ a, इसका मतलब ओमेगा प्लस 1 क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ b। अच्छा, ओमेगा प्लस 1 का मतलब क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको यूज़ किया हूँ, समझ में आया। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक आइगन वैल्यू हो गया बी का। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ बी, सॉरी ए। ये इम्प्लाई क्या करेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, दिस रिलेशन को यूज़ करके, राइट, क्योंकि आइडेंटिटी है, दो मैट्रिक्स का साम है और आई तो आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिक्स है, यू कैन से, सो यू नो एवरीथिंग। तो दिस इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा, ये एक आइगन वैल्यू हो जाएगा ना, आइगन वैल्यू ऑफ बी का आइगन वैल्यू हो जाएगा। नाउ सी, तो मेरे पास बी का आइगन वैल्यूज आगे होंगे। नाउ देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन का रूट है। ये तो आप बोल सकते हो ना भाई, ये तो बोल सकते हो, मतलब इनका जो रूट्स होता है, मतलब रूट्स ऑफ दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब आप बोल सकते हो बी हैज मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बोल सकते हो। देखो, मैं क्वेश्चन तो थंबनेल में लगा दूंगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को, ऑप्शंस को मैं फिर से नहीं लिखा हूँ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एस मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ए ऑप्शन मेरा गलत है ना। अभी देखो आपके पास क्या आया, देखो बी का मिनिमल पॉलिनोमियल दिस वन, तो भाई कैली हैमिल्टन थ्योरम हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस बी प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। आइडेंटिटी क्यों लगाया भाई, ये दो मैट्रिक्स है, ये स्केलर 1 तो नहीं लिख सकते ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी 0 मैट्रिक्स है भाई, कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है ना। नाउ यहाँ से आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस आई, ये तो लिख सकते हो। देयरफॉर बी क्यू इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। इसका वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट लाइन को यूज़ करो, यहाँ पे इसको यूज़ करोगे तो माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ से क्या बोल सकते हो भाई, बी क्यूब प्लस आई इक्वल टू 0। इतना आसान सवाल था। आपको सी ऑप्शन दिया क्या था, बी क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो गलत हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन आपको एग्जैक्टली ये दिया था, बी क्यू प्लस आई इक्वल टू 0। इतना आसान था, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही था पहले, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ये भी पार्ट सी में पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी एंड डी। आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस सॉल्यूशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।